जय माता दी। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं शिवांग सत्यगुप्ता, एडिटर इन चीफ द अर्थ न्यूज़, बात कर रहा हूँ जिस मुद्दे पे वो मुद्दा आज भारत के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा बन चुका है। और भारत की सरकार और दिल्ली की सरकार जिस तरीके से उस मुद्दे पे अपना बिहेवियर दिखा रही है वो बड़ा ही अप्रिशिएबल है। संयम से काम किया जा रहा है, अच्छे से हैंडल किया जा रहा है। वो सिचुएशन जो प्रवोक कर रही है भारत की जनता को, किसके बारे में, इसके बारे में कि ये कौन लोग हैं जो सड़कों पे आके एक लॉजिक के बगैर बातें कर रहे हैं। लॉजिक का मतलब है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी भारत में जिस तरीके से इस्तेमाल की जा रही है वो तरीका बता रहा है कि दोनों ही उसके एस्पेक्ट्स हैं। एक कि इसका गलत इस्तेमाल, एक इसका पॉजिटिव इस्तेमाल। कोई भी एक साइड जो है वो अपना सच नहीं छुपा पा रही है। अगर कुछ लोग किसी इन्फ्लुएंस में आके भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए मुद्दा ढूंढ रहे थे तो उन्होंने बड़ा होमवर्क किया कि हम ये देखें किस पॉइंट पे रिजेक्शन ज़्यादा है। तो ये षड्यंत्र पिछले 12-15 सालों से चलाया गया, क्योंकि 2013 का डाटा मैंने लाया है उठा के, आप उसको देखें। 2013 में ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस होता था और स्टेट के अपने एग्ज़ाम होते थे या अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम थे, और जो बच्चे बार बार रिपीट करते थे कलेक्टिव वो डाटा 7 से 8 लाख लोगों का बनता था। पिछले 10 सालों में, 15 सालों में वो डाटा 22 लाख हो गया। जब किसी एग्ज़ाम में 22 लाख लोगों को एस्पायर बनाया जाएगा कि आप सब लोग डॉक्टर बनो, इसके अलावा तो कोई कैरियर ही नहीं है आपके पास, और फिर हमारे पास ट्यूशनें लगाओ, हमारे पास कोचिंग करो, और फिर हम क्या करेंगे, आपसे झूठ बोलेंगे। एक कोचिंग सेंटर खुद ही कह रहा था कि मेरे पास 2.5 लाख बच्चा पढ़ता है। एक वो फिजिक्स वाला कहता है जी मैं तो उससे भी ज़्यादा पढ़ाता हूँ। मैंने 3-4 कोचिंग सेंटरों से एक ही बात समझने की कोशिश की, अगर आप खुद ही कह रहे हो हम 4 लाख बच्चे को मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं, तो आप अपने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के 3,10,000 बच्चों को बोलते हो हम आपसे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपकी सिलेक्शन होनी नहीं, कुछ सीटें ही 90,000 के करीब हैं। ये टेंटेटिव बातें कर रहा हूँ मैं। तो जब रिजेक्शन है 21 लाख लोगों की, क्योंकि उनको मेडिकल की सीट, MBBS की सीट नहीं मिलनी है, और उसमें से जब हम उनकी एफिशिएंसी की बात करें, जिन लोगों का फॉर्म भराया गया कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए, उनका एग्ज़ाम लिया गया, तो लगभग 17 से 18 लाख बच्चे ऐसे हैं जो 720 में से 300 नंबर भी नहीं ले रहे हैं। मतलब उनका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो 30-40% के भी नीचे जा रहा है। तो ऐसे बच्चे जो इस इन्फ्लुएंस में आके पेपर दे रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन कोचिंग सेंटर करा देगा क्योंकि हमने उसको फ़ीस दी है, और कोचिंग सेंटर को ही पता है कि मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि सीटें कम हैं और बच्चे भी उतने अपने आप से मोटिवेटेड नहीं है डॉक्टर बनने के लिए, तो रिजेक्शन होगी। अब एक रिजेक्टेड, एक दुखी, एक इसको बोलते हैं ना कि मेंटली डिस्टेबल आदमी को पहले आप कर रहे हो बाय प्रोवोकिंग हिम, कि आप एक चीज़ के लिए उसको तैयार कर रहे हो, फिर वो उसको नहीं मिल रही है, फिर उसको बजाय इसके कि अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपने आप को समझदार बना के देश समाज के बेटरमेंट के लिए काम करे, उसको आप अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। देश के खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और ये आज से नहीं चल रहा है, ये 20-25 साल पहले से प्लान किया गया, 10-15 साल पहले इसको लाया गया। क्योंकि कैसे किसी कोचिंग सेंटर को नेशनल इंटरनेशनल फंडिंग मिल जाती है, उसका IPO लिस्ट हो जाता है, फिर वो सड़कों पे आ जाता है, फिर वो सपोर्ट करना शुरू कर देता है, चाहे अग्निवीर की बात हो। पिछले साल भी आपको याद होगा यही PW के लोग जो हैं ये नीट के लेके बड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया, और जो लोग सेलेक्ट नहीं होने वाले हैं उन लोगों को ये एडवोकेसी करते दिखे। कहीं पे कोई बच्चा अगर किसी मजबूरी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है और रिजल्ट आता है उसका, तो रिजल्ट क्लेम करने चले जाते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से हमें भी पता लगा 15-15 लाख रुपया कह रहे हैं हमसे ले लो और हमें बच्चा ला के दो अपने टीचरों को। आज मैं चाहता हूं कि मेरे को ओपनली मौका मिले इनके सामने बात करने का, क्योंकि मैंने ग्राउंड पे जाके काम किया और इनकी तरह मुझे कभी लालच नहीं हुआ, और ना ही आज है ना कभी आगे होगा कि मेरा कोई इंस्टीट्यूट बड़ा बने। मैं आज भी मेहनत कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देश और समाज को बेटर बनाने के लिए बच्चों के वेलफेयर की बात कर रहा हूँ, एक जगह से बच्चों को तैयार कर रहा हूँ, 1 स्टूडेंट 1 गोल पे काम कर रहा हूँ, जो ये लोग नहीं होने देते।
और आज इनका षड्यंत्र सामने आ गया। इसलिए मेरे आज रिक्वेस्ट करनी है भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट की सरकारों को, स्ट्रिक्ट एक्शन लें जो लोग लॉ ब्रेक कर रहे हैं। ये लोग भारत के नागरिक वो हैं जो किसी वायरस का शिकार हो चुके हैं, जो देश के खिलाफ काम कर रहा है। कैसे आप बोल सकते हो कि देश के खिलाफ नहीं है? आज की डेट में जिन ग्रेट लीडर्स की डेथ के बाद आप उनकी याद में बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे हो, इलेक्शन हराई गई थी उनको उस टाइम पे। दे हैव लॉस्ट द इलेक्शन व्हेन दे डिसाइडेड टू कंटेस्ट। जाइए गूगल करिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई मुझे पर्सनली बोलेगा कि आप किन के बारे में बात कर रहे हो, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हो जिन 4 लोगों के नारे लगाने के लिए वो रंका जी बोल रहे थे कि यहाँ 4 लगेंगे। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ग्राउंड पे जाके ये वो स्टूडेंट नहीं हैं जो आपको दिख रहे हैं। चंद बच्चों को भीड़ में इकट्ठा करके ले आना, उनको झूठ सच बोल के मोटिवेट कर देना। जैसे एक सच के पहले बोला गया था जी कश्मीर में तो सिर्फ जुल्म ही किया है भारत की फोर्सेस ने। 20 साल ह्यूमिलेशन के बाद पता लगा कि भारत की फोर्सेस की यूनिफॉर्म हिजबुल मुजाहिदीन के लोग पहन रहे थे, और जो कोई गलती किसी ह्यूमन से हुई उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हुई। ये भारत है। और आज मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि कौन लोग हैं जो इन लोगों को इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं भारत को डिस्टर्ब करने के लिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक टाइम था जब मानसून सेशन में इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की टाइम आ गया था। भारत की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए फॉरेन जो फंड्स भारत में यूज़ किए जा रहे हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसको जब कंट्रोल करने के लिए बिल्स आने थे, उसी टाइम पे स्टूडेंट्स के नाम पे उपद्रवी आ गए। कहीं से कोई एक सूडो साइंटिस्ट साहब आ गए और शुरू हो गए बात करना, और भारत सरकार सोच रही है कि इनसे बात की जाए। हो गया टाइम इनसे बात करने का। बात करने का टाइम था 10-12-20 दिन ये मेमोरेंडम बनाते, आपसे बात करते। जिस तरीके से सौरभ दास बात कर रहा है, लिटरली बहुत मुश्किल है अपना टेम्पर कंट्रोल करना। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है। और ये जिस तरीके के माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बुरी तरह फेल होंगे वो तो होगा, बट फिलहाल टाइम वेस्ट हो रहा है। फिलहाल इम्पोर्टेंट टाइम है। भारत सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन ले इन लोगों के खिलाफ, और इनके पेरेंट्स और इनके वेल विशर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनके तरफ उस तरीके से ना देखें जिस तरीके से केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ये कुछ नहीं बनेंगे क्योंकि इनके अंदर ना मेरिट है। वो केजरीवाल जी का भी जो सच था वो सामने आ गया। और मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, तब भी दुख हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, जब हमने बालाकोट किया। आज आप अपने ही स्टूडेंट्स को नहीं कर रहे हो प्रवोक, आप गुमराह हुए युवाओं को गुमराह रस्तों पे लेके जाने वाले कोचिंग सेंटरों के द्वारा, उन सूडो इन्फ्लुएंसरों के द्वारा प्रवोक्ड बच्चों को हैंडल कर रहे हो विद एज ए नॉर्मल स्टूडेंट्स, नॉर्मल पीपल। ये प्रवोक्ड है, इनके पास किसी चीज़ का लॉजिक नहीं है। हमने सुना है कि बेवकूफ़ की बातों का जब खामोशी होता है, पर जब बेवकूफ़ के हाथ में पत्थर आ जाए ना, तो उस हाथ को वैसे ही डील करना है जैसे कानून में लिखा है। हमारी पुलिस की, हमारी आर्मी की, हमारी सर्विसेज कोई या रैपिड एक्शन फोर्स की सर्विसेज इनके सिर पटवाने के लिए थोड़ी है। पता नहीं किन कारणों की वजह से ये साइलेंट है। एनएसए की प्रोविजनिंग आई है, स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए, और अगर फिर भी कोई करता तो उससे भी स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए, क्योंकि भारत 150 करोड़ लोगों का देश है। इसमें 26 करोड़ स्टूडेंट है। ये 2-4-5 लाख जो लोग कहीं कहीं इकट्ठे होके आगे, कोई लड़की वुमेन खड़ी हो गई एक बस के आगे बॉम्बे में, उसको मीडिया वाले कह रहे हैं आप बड़ी बहादुर हो। आप बहादुर नहीं हो, आप मूर्ख हो। प्रेजेंट सरकार है, भारत की चुनी हुई सरकार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आई हुई सरकार है। अगली इलेक्शन आएगी, अपना मुद्दा बताएगी, उसके चाहने वाले लोग उसको सपोर्ट करेंगे, और आपके फालतू के कैमरास के ऊपर किए गए गलत तरीके के शूट्स को सब जानते हैं। और अर्थ न्यूज़ में कोई क्या इस टाइम मेरी बात को समझ रहा है, मुझे उसको क्लियर करना है। भारत को प्यार करने वाला, बच्चों को प्यार करने वाला इस तरह बच्चों को सड़कों पे नहीं लाता। और नीट का पेपर तो हो चुका है, अगले साल होना है।
इसके रिफॉर्म्स के लिए आज ही नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला लिया कि फास्ट ट्रैक कोड बनाए जाएंगे। मैंने 2 दिन पहले इसके बारे में बात की थी। एग्ज़ाम रिफॉर्म्स की बात करेंगे, कैरियर गाइडेंस काउंसलिंग की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करेंगे, और वो सारे काम जो हैं वो हो रहे हैं। फिर क्या नहीं हो रहा है? इन बेवकूफ़ लोगों को, जिनको कहीं पे भी जाके कुछ नहीं करना है, एक मॉब के बीच में घुसना है, क्योंकि मॉब मेंटेलिटी कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। और याद रखिएगा, इंडिविजुअल आदमी कोई गलती नहीं करता है नॉर्मल हालात में, मॉब सबसे बड़े क्राइम करता है। मॉब दुकानों में घुस के दुकानें लूटता है, मॉब लिंचिंग कर देता है। जितने मास रेप्स हुए, मर्डर्स हुए, मॉब ने किए। ये मॉब क्रेड भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया जा रहा है। भारत की सरकार से विनती है, इसको मॉब की तरह समझा जाए। और जो सरकार में बैठे हुए इडियट्स हैं, जो उनको ये कह रहे हैं कि सॉफ्टली बात की जाए, मैं उनको इडियट्स बोल चुका हूं। दे आर इडियट्स, बिकॉज वो नहीं देख पा रहे हैं कि ये मॉब एक मकसद को लेकर सड़कों पे आया है। आप इसको कुछ भी ऑफर करोगे नहीं सुनेगा। सारी स्टेट्स की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी अपनी स्टेट की पुलिस को ध्यान से देखें, और अगर आपकी स्टेट्स में कोई उपद्रवी ऐसा काम करता है तो वो भारत का हित में काम नहीं कर रहा है, वो अपने निजी किसी स्वार्थ के लिए सड़कों पे आया है। जैसे पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर भी होते हैं, एंटी नेशनल लोगों के सिंपैथाइजर भी होते हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वासी बातें करने वाले भी होते हैं, और वो छुप जाते हैं, मुखोटा पहन के आते हैं। जैसे वायरस अपने आप को छुपा लेता है ना, ये कॉकरोच भी नहीं है, तो वायरस की कोई, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग सामने आ गए हैं जिनको आप एक ट्रीटमेंट दोगे, ये दूसरी शक्ल बना लेंगे। नया नया वेरिएंट आएगा तो इसका इलाज सख्ती से करना पड़ेगा। कानून के अंदर प्रोविजंस है, उन सारे कानूनों के साथ इनको डील किया जाए ताकि नॉर्मलसी जो है कैपिटल में आए। नहीं तो दूसरा चैलेंज है, जो लोग देश को प्यार करते हैं, अभी तो स्टेट हैंडल कर रही है, अपनी ड्यूटी निभा रही है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। अगर दूसरी की तरफ भी लोग अपना लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेंगे तो इनके लिए भी दिक्कत होगी, और वो देश के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो दूसरा, मैंने जो कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज तक के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मुझे अपनी होश में दिखते हैं। मुझे याद है जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई 1984 में, 5 साल का था। मेरी मेमोरीज़ में अभी भी है। कई लोग बोलेंगे क्यों है, भगवान जी की दी हुई कृपा है, मेमोरीज़ में है चीज़ें। जब पापा को फ़ोन आया लैंडलाइन पे कि इस तरह वहाँ पे उनको गोलियाँ मारी गई हैं, तब तक डेथ उनकी डिक्लेयर नहीं हुई थी। मम्मा हमें लेके आए, मैं भगवान जी की प्रार्थना करने गया कि भगवान जी बच जानी चाहिए, क्योंकि डर लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा, अभी पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा बड़े हुए, फिर 89 में इंडिया, जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हो गए। 2014 के बाद जिस तरीके से भारत ने टॉप गियर डाला है ग्रोथ का, रिफॉर्म्स का, चेंजेस का, ग्राउंड पे बदलने का चीज़ों को, किसी दिन आज ही बता देता हूँ, मॉडर्न टाइम में जिस तरीके से आप, जो लोग आज दुनिया से चले गए, इलेक्शन हारे थे अपने टाइम पे, आज आपके वो आइडल बना के पेश किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इज़ अ लिविंग लेजेंड। गुजरात का ट्रांसफॉर्मेशन तो एक स्टेट का था, भारत का ट्रांसफॉर्मेशन है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ ऐसे नज़र से नज़र मिला के बात करते हैं जैसे उनके इक्वालिटी की बात हो, जो स्वाय नरेंद्र मोदी के हमने किसी को नहीं देखा बात करते हुए। पाकिस्तान की बेवकूफ़ियों के अगेंस्ट उनके घर चले जाते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन, दम चाहिए। और फिर जब वो पाकिस्तानी गुस्ताखी करते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। डेटरेंस भी स्ट्रांग है। एजुकेशन की तरफ उनका ध्यान नहीं था। इस एक पूरे मैच से ये समझ आया, जो हम चिल्ला रहे थे, नीचे से शोर मचा रहे थे कि सेंटर की सरकार को ये बताएं कि एजुकेशन में बहुत बुरी तरह गलत लोग आगे हैं कोचिंग सेंटरों के टीचर्स के रूप में। एक वो मूर्ख इंसान है जो अभी ललन टॉप पे जाके कोई पाठशाला चला रहे हैं, कभी आप में घुस के इलेक्शन लड़ते हैं। एक और है जो कहते हैं सीता माता जो है वो, उसके बारे में कुछ लोग अपशब्द बोलना शुरू हो गए। एक ये बेवकूफ़ आदमी आ गया PWO की जैसा, या 12th की फिजिक्स पढ़ाने वाला है तू, कितना ही तेरा विजन, कितना तेरा सिस्टम है, कौन तेरे साथ फंडिंग कर रहा है, सारा खंगाला जाए, पता लग जाए कि तेरी एक्चुअल में तू क्या कर रहा है। कि 22-23 लाख बच्चों को प्रवोक करना कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना चाहिए, जबकि भारत को रिक्वायरमेंट पर ईयर कितने डॉक्टर्स की है।
और फिर वो जो उदास हुए बच्चे होते हैं ना, वो घरों में उदास आते हैं ना, तो 19 लाख घरों में दुखी होते हैं वो, क्योंकि हर आदमी को उम्मीद होता है कि ये मेरा बच्चा फॉर्म भरा तो सिलेक्ट भी हो जाए। हमारे भारत में डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, कैमरामैन भी चाहिए, टेक्नीशियंस भी चाहिए, फौजी भी चाहिए, पुलिस वाले भी चाहिए, बिजनेसमैन भी चाहिए, फैक्ट्रियों को हर किस्म का एम्प्लॉय चाहिए। इतनी बड़ी हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 150 करोड़ कंज्यूमर इकोनॉमी है हमारी। फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इनको उदासी का बिजनेस करना है, फेलियर का बिजनेस करना है, सक्सेस का तो करना ही नहीं है। अगर सक्सेस का बिजनेस करना हो तो जिस कोचिंग सेंटर को पता है कि सीटें ही 1 लाख या 90,000 हैं, 1 लाख ज़्यादा बच्चे पढ़ाए ही नहीं। स्कूलों में 100% रिजल्ट क्लेम करते हैं, करना पड़ता है, नहीं तो बेइज्जती होती है। 90% आ जाए दुख होता है। इनको मज़ा है, कंप्लाइंसेस कोई करने नहीं है, और रिजल्ट चाहे 2% हो, वही गा के सुनाना है। और पेरेंट्स आम आदमी होते हैं, जहां पे उम्मीद दिखती चल पड़ते हैं। इन्हीं की तरह है वो स्कैमर्स, जो धर्म और जाति के नाम के ऊपर चमत्कार करके लोगों का इलाज करते हैं। विश्वास के साथ इलाज होना अलग होता है, चमत्कार का विश्वास करना कहाँ है भारत की संस्कृति में। हम राम जी को मानते हैं, राम हमारे, अभी एक बेवकूफ़ लड़की कह रही थी राम का मंदिर क्यों बनाना। मंदिर का मतलब होता है उनके कैरेक्टर को पढ़ने की जगह, एक मूर्ति में उनको स्थापित करना, ताकि जो भी इंसान वहाँ जाए राम जी को स्टडी करे, उनके बचपन को, उनके बिहेवियर को एज ए राजा, एज ए पिता, एज ए भाई, एज ए पति, एज ए शिष्य, क्योंकि वो ऐसे आइडियल दुनिया में हुए जिन्होंने करेक्टर को जिया, तो उनका मंदिर बनाया जाता है ताकि वहाँ जाके आने वाली जनरेशन उनके करेक्टर को इम्बाइब करें और एक अच्छी ज़िंदगी जिए। वो कह रही थी हमें मंदिर चाहिए ही नहीं, ताकि तुम जैसे इडियट्स सड़कों पे आ जाए। इडियट्स भी वर्ड तुम्हारे लिए कम है, इग्नोरेंट। और इन इग्नोरेंट्स का इलाज है कि कानून के तहत अगर ये लॉ ब्रेक करते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए, ताकि बाकी जो घर में बैठी जनता वो आराम से बैठे। भारत की सुरक्षा से, भारत के हितों से ऊपर कोई नहीं है। और जो प्रधानमंत्री है, ये मेरी निजी राय है, इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर टिल डेट इंडिया हैज गॉट। शास्त्री जी को टाइम मिला, थोड़ी देर मिला, राजीव गांधी जी को मिला, थोड़ी देर मिला, नेहरू जी ने जो अच्छा बुरा किया वो आपके सामने बोलूँगा नहीं, समय से चले गए हैं। लेकिन जो मॉडर्न टाइम में भारत के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जिनको कंटिन्यूसली भारत की जनता का प्यार मिला, 29 में इनको और मिलेगा, क्योंकि जितने चैलेंजेस इन्होंने फेस किए हैं उतने चैलेंजेस बड़े कम लोगों को फेस करने पड़े बीइंग प्राइम मिनिस्टर। लेकिन भारत की जनता का प्यार इनको मिलता रहा, मिलेगा। ये छुटपुट जो लोग सड़कों पे आए हैं, इनमें से जो लोग जेन्युइन हैं उनको अलग कर दिया जाए, पुलिस के पास सारी खबरें होती हैं, और जो उपद्रवी हैं उनकी अच्छी तरह लॉ के अंदर एक्शन ली जाए, ताकि जो उनके पीछे बैठे हाथ है ना, सेक उन तक पहुँचे कि भारत आपके हिसाब से कोई छोटा राष्ट्र नहीं है जिसको आप किसी प्रोवोकेशन से परेशान करने की कोशिश करोगे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मामले में ढीली रहती है तो भारत की जनता इसका जवाब देने के लिए सड़कों पे आने के लिए तैयार है। तो बेटर है कि ये लोग अपने अपने घरों में चले जाएं, और भारत को अगर आप डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो ये मैंने आज रिक्वेस्ट की है इसको सुन लें ध्यान से, कि भारत को प्यार करने वाले करोड़ों अरबों में हैं, ख़राब करने वाले ये कुछ हज़ार, ये कुछ लाखों में हैं। ये संभल के रहें, और ये भी पता लग जाएगा समय आने पे कि इनके पीछे कौन लोग थे। और अपोजिशन से मेरी रिक्वेस्ट है, 6th क्लास की किताब में अपोजिशन का रोल है वो पढ़ लें जाके, सिविक्स की, शायद आपको समझ आ जाए कि आपका रोल क्या है, आपके ऊपर जिम्मेवारियाँ क्या हैं। और एग्ज़ाम के रिफॉर्म की जहाँ तक बात है उसके ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है, और अगर कोई ज्ञानी आदमी उसमें रिफॉर्म की बात करता है तो वो अपना ओपन लेटर अपने चैनल पर चढ़ाए, पीएम साहब को दे, या वो लेके कम से कम सड़क पे आके बताए जी मैं ये चाहता हूँ ये एग्जामिनेशन में चेंज हो, तो हम भी उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन लॉजिकल बात करें कि ये जो एप्लीकेंट है जो 25 लाख पहुँचा दिया गया, 10 लाख यूपीएससी का पहुँचा दिया गया, उनके पेरेंट्स के खेत बिकवा दिए गए, और उनके पास ये देखने का टाइम ही नहीं है कि हम एलिजिबल हैं भी हैं या नहीं।
और फिर बाद में वो कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में चलते रहे और उन्होंने एनालिसिस नहीं किया कि हमने आज क्या किया, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। और उसी का नतीजा है कि डेमोक्रेसी के अंदर हम सोचते हैं, गवर्नमेंट सोचती है कि यार हेड काउंट है, हेड काउंट है, पर इतना हेड काउंट नहीं देखना कि डेमोक्रेसी को आप एक वीकनेस बना दे किसी राष्ट्र की। तो आज जो मैंने थोड़ी सी बात की, बिल्कुल जेन्युइन की, क्लियर की, सम अप करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर वी हैव। दिस इज़ डेमोक्रेसी, इट्स माई राइट टू स्पीक अबाउट हिम। पूरी तरह उनके साथ इस टफ सिचुएशन में खड़े हैं, उनके फैसलों के साथ खड़े हैं। और जो आज ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये टोटली हैज़ गॉन इन टू द हैंड्स ऑफ एंटी नेशनल्स, और एंटी नेशनल्स को वैसे ही डील किया जाए जैसे एंटी नेशनल को डील किया जाना चाहिए। जय माता दी।